हाँ जी भाई साहब, एसएससी एमटीएस हवलदार की भर्ती पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, योग्यता मात्र 10वीं पास। और ध्यान रहे, हवलदार बनने का मौका केवल आपको एसएससी की तरफ से ही मिलता है, वो भी 10वीं पास युवा। और इतना शानदार और आसान पेपर होता है ना इसका कि हवलदार बनने के लिए आपको कम से कम 10-10 12-12 साल लग जाती हैं अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में सिपाही से भर्ती होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल भी बहुत कम होता है और सबसे बड़ी बात इसकी ये है, जॉब आपको ऐसी जगह मिलती है देखने और दिखाने लायक, समझ रहे, देखने दिखाने लायक जगह पे आपको नौकरी मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं आपकी एसएससी एमटीएस और हवलदार की भर्ती की, जिसके ऑनलाइन फॉर्म की डेट हमेशा फिक्स रहती है। साल में भर्ती आनी आनी होती है और समय आ चुका है आप सभी के लिए। तो इसमें क्या योग्यता रहती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पूरी जानकारी A to Z इस वीडियो में ध्यान से देख लो, ठीक है। और सभी साथी ये ध्यान रखें, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, ये तो सोचना ही मत कि मैं लड़का हूं लड़की हूं, इस राज्य से हूं उस राज्य से हूं। आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो और कोई भी हो, फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आप सारी जानकारी डिटेल में देख लो। देखो, एसएससी एमटीएस जो होता है हवलदार, वैसे तो 2025 की भर्ती रहेगी, वर्तमान में हम 26 ही बता रहे हैं इसको आपको। इसमें आपकी भर्ती एमटीएस की रहेगी और हवलदार की। और एमटीएस जो होता है ये होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल, इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। और हवलदार की जो ड्यूटी लगती है भैया, ये ड्रग्स विभाग में लगती है। किसमें? ड्रग्स विभाग में, यानी कि नारकोटिक्स में, कस्टम्स में, नारकोटिक्स में लगती है। मतलब आप समझ गए होंगे किस लेवल की जॉब है हवलदार की, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप देख सकते हैं, आप 10वीं पास होने चाहिए पूरे देश में से कहीं से भी। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष, कुछ पदों पर 18 से 27 वर्ष। और जी ओबीसी के बच्चों को 3 वर्ष की छूट, ठीक है। एससी और एसटी वाले भाई बहनों के लिए 5 वर्ष की छूट। इससे बड़ा मौका और क्या मिल सकता है। और जबकि सब कुछ फिक्स भी है कि हाँ जी भर्ती आनी है 100%। समझ पा रहे हैं? कई बार तो ये होता है, अरे भर्ती पता ना आएगी ना आएगी, लेकिन सब कुछ फिक्स है तो क्यों ना फिर इसको भुनाया जाए। ये एक प्रकार से तुम्हारे पास में चेक है, इस चेक को आपको भुनाना है, ठीक है। देखो ध्यान से, जो भी युवा साथी हवलदार में फॉर्म डालना चाहते हैं उनको कुछ फिजिकल क्राइटेरिया से गुजरना होगा। और ये फिजिकल क्राइटेरिया क्या है इसको ध्यान से देखेंगे आप सभी, ठीक है। जो भी जनरल कैटेगरी से होगा, ओबीसी या एससी से होगा, पुरुष की हाइट है 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट है 152 सेंटीमीटर। और जी चेस्ट पुरुष के लिए रहेगी 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और भाई साहब जो भी बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की जो हाइट रहेगी वो 154.5 सेंटीमीटर रहेगी और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर का सीने में मतलब सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी प्रकार से कोई भी भर्ती देख रहे हो जिसमें सीना आपका मेजरमेंट किया जा रहा है, सीने की अगर मेजरमेंट हो रही है तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब देखो, गढ़वाली, असमीज, गोरखाज एटसेट्रा हिल्स एरिया, इनकी जो है वो 155 सेंटीमीटर रहेगी, 150 रहेगी फीमेल की। और जी 75 से लेकर के 5 सेंटीमीटर का चाहिए फुलाव, ठीक है आपका। आगे जेंडर को देखो, इसमें रेस बहुत आसान है। आप सोचोगे रेस बहुत आसान क्यों है, देखो ध्यान से। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी है 1600 मीटर की रेस 15 मिनट में। और जी फीमेल की रेस है 1 किलोमीटर की 20 मिनट में। धीरे धीरे पैदल पैदल चलोगे तो भी रेस मार दोगे, बहुत आसान है। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है। फिजिकल तो इसका बहुत आसान है। तो हवलदार में और एमटीएस में एग्जाम तो एक ही लगेगा, बस हवलदार में ये फिजिकल है, छोटा सा मामूली सा कह लो या यूं कह लो फॉर्मेलिटी है, ठीक है। परीक्षा का जो मोड रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आपका टेस्ट लगता है। परीक्षा की तिथि, जी हाँ, नवंबर 2026 में परीक्षा लगेगी। पद जो रहेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के रहेंगे। और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन रहेगी।
आधिकारिक वेबसाइट आपकी है ssc.government.in। ठीक है, आगे सिलेक्शन प्रोसेस में सीधा सा है, एक तो लगता है आपका एग्जाम ऑनलाइन, और ऑनलाइन एग्जाम के साथ में फिर होता है आपका फिजिकल, केवल हवलदार पोस्ट के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही है भाई हर भर्ती में, इसमें कोई आपके मन में डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर भर्ती में होना है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है जी, आगे देखो सैलरी की बात कर लेते हैं। भाई असली मुद्दा तो सैलरी ही है, क्योंकि नौकरी किस लिए लगा रहे हैं, पैसे के लिए। तो पैसा कितना मिलेगा ये देख लो। ग्रॉस सैलरी 30,000 से 35,000, आफ्टर 8th पे कमीशन 50,000 से 55,000। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती आपकी नॉन टेक्निकल स्टाफ में होगी। हवलदार की जो भर्ती है ये आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में होगी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN। मैंने क्या कहा आपसे, नारकोटिक्स, यानी कि आपका भाई साहब इतनी तगड़ी जगह पे पोस्टिंग मिलेगी कि पूछो मत। सैलरी तो फिर तुम भूल ही जाओ, है ना। नारकोटिक्स विभाग का मतलब है, या न कहते हैं नारकोटिक्स टेस्ट करा लो, तो भैया बहुत जबरदस्त विभाग होता है। लोग तरसते हैं इसमें जॉब पाने के लिए। इसमें CGL के थ्रू जो है लोग ASI या फिर SI बन के जाते हैं, CGL के थ्रू। आपको डायरेक्ट हवलदार बनने का मौका मिल रहा है 10वीं क्लास से, और कंपटीशन तो खैर रहता है। देखो ऐसी बात नहीं है मैं आपसे ये कहूँ कि सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। रिटन एग्जाम में अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा इसमें कंपटीशन तो। ठीक है, तो ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। हाँ जी, देखो पूरी जानकारी ध्यान से देख लो। मैंने आपसे कहा था 2025 की भर्ती है, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन जो आएगा आपका जून 2026 में, हमेशा, है ना, हमेशा जो आपका रिजल्ट आता है वो जून में आता है, जून 2026 में। और आवेदन भी शुरू जून के लास्ट में, आवेदन की अंतिम तिथि जुलाई के लास्ट तक आवेदन। और जो कुल पद हैं, लगभग आपके कुल पद जो रहते हैं वो कितने, लगभग 7500 पद रहते हैं, लगभग 7500 पद रहते हैं। अब देखो एक बात समझना सभी, इतनी जबरदस्त नौकरी है ना, 10वीं क्लास से ऐसी शानदार जॉब ना मिले, ऑफिशियल जॉब MTS के लिए। ठीक है ना, ये बड़ी जबरदस्त जॉब होती है भाई आपके लिए। अब इसमें आपको एक चीज से गुजरना है, सबसे जो मेन चीज है जिससे आपको गुजरना है, और जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है आप सबके लिए, वो क्या है कि इसमें आपके 2 सेशन है। सेशन फर्स्ट आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेशन फर्स्ट में फेल हो गए तो समझ लो आप फिर सेशन 2 का आपका नोटबुक चेक नहीं होगा। सेशन फर्स्ट में मैथ्स के जो है आपके होते हैं 20%, और जी रीजनिंग के होते हैं 20%। ठीक है, 40% होते हैं टोटल। 40 में से जनरल के बच्चे को करने होते हैं आपको 12% पास होने के लिए। 40 में से किसी में से भी कैसे भी करके 12% जनरल को पास करने हैं। ठीक है, और जी EWS के बालक को, EWS को करने हैं 10% पास होने के लिए। SC वगैरह या ST वगैरह के जो बच्चे हैं इनको करना है 8%। अब अगर आप ये 8% नहीं कर पा रहे हैं सेशन फर्स्ट में, फिर तो मैं आपसे कहूंगा भैया तैयारी छोड़ो, कमंडल वगैरह ले लो और निकल जाओ हिमालय पर्वत की तरफ, तुम्हारा ठिकाना वहीं पे है ना। छोड़ दो सरकारी नौकरी का मोह, आपके बस की झेलना नहीं है। फिर अगर आप 40 में से 40 में से अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना 8-10 क्वेश्चन, तो फिर एक ही बढ़िया मूल मंत्र है, घर वालों को बता दो कि मैं धरती पे गलती से आ गया, और खास करके सरकारी तैयारी करने के लिए। तो 40 में से ये प्रश्न आपको पास होने के लिए सेशन फर्स्ट में चाहिए। सेशन फर्स्ट में अगर आपने इतने क्वेश्चन कर दिए सही, तो फिर सेशन 2 की नोटबुक चेक होगी या OMR या आंसर की चेक होगी, अन्यथा नहीं होगी। सेशन 2 के ऊपर ही आपका सिलेक्शन है। सेशन फर्स्ट तो है केवल पास होने के लिए, सेशन 2 के ऊपर ही आपका मेरिट बनेगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन, टोटल प्रश्न होंगे 50। 150 नंबर के होंगे प्रश्न, क्योंकि एक प्रश्न होता है आपका 3 नंबर का। ठीक है, और जी 45 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। तो 45 मिनट में 50 प्रश्न करने हैं।
जिसमें आपका मैथ का चक्कर नहीं है, ना ही है आपका रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश। तो 45 मिनट काफ़ी हैं। 50% को करने के लिए 45 मिनट इसलिए काफ़ी हैं, अगर आप जनरल अवेयरनेस सही से पढ़ के जा रहे हो तो 10 मिनट में आप पेपर को घुमा दोगे जनरल नॉलेज का जो होता है, क्योंकि देखो उसमें तो टिक ही मारना है, पहली बार में ही दिमाग में आ गया तो आ गया, बाकी सोचते रहो कोई मतलब ना फिर, ठीक। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोग्राम सेट होता है। अब इसमें देखो मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे 150 नंबर का हमारा पेपर है जनरल अवेयरनेस का और जी इंग्लिश का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी के बालक को कम से कम 130, ओबीसी के बालक को कम से कम 120 प्लस, ईडब्ल्यूएस के बालक को कम से कम 116 प्लस, एससी के बालक को कम से कम 112 प्लस, एसटी के बालक को कम से कम 106 प्लस अपना स्कोर लेके घर से चलना है। स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी, कहीं की कम जावे कहीं की ज़्यादा, उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये पता तो होना चाहिए कि लगभग हमारा स्कोर कितना जाना चाहिए जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो ये चीज़ पहले ही ध्यान रखना। अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में 18 से लेकर के 25 वर्ष के बैठेंगे, मतलब 30 वर्ष तक के बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि सीजीएल वाले बच्चे भी बैठ जाएंगे इसमें। तो ये ध्यान रखना है भाई, कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, कभी आप ये सोचो कि आराम से हो जाएगा। सारी जानकारी आपको दे चुके हैं, किसी का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।